जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख का ये पावन महीना हम सब के भंडार भरने वाला, पापों और दुखों का नाश करने वाला, अन्न धन संपत्ति देने वाला श्री कृष्ण का प्रिय महीने है, इसलिए इसे इच्छा पूर्ति मास भी कहते हैं। अब आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास में पीपल पूजा की कहानी बताती हूँ। बहुत पावन कहानी है, प्रेम से मन से भाव से सुनना। सुबह वैशाख स्नान करने के बाद पूजा करते हुए वैशाख महत्तम सुनने के बाद इस कहानी को जरूर सुनें। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू और 2 छोटे पोतों के साथ रहती थी। बेटा 6 महीने से बिस्तर पर बीमार पड़ा था। बहू लोगों के कपड़े सीलकर घर का गुजारा बसर करती थी। विधवा अम्मा श्री कृष्ण की परम भक्त थी। एक बार की बात है, गांव में साधु महात्माओं की एक टोली मंडली आई। वो गांव में प्रवचन दे रहे थे। अब एक दिन विधवा अम्मा भी साधु महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। महात्मा जी गांव वालों को वैशाख मास का महत्तम सुना रहे थे और बता रहे थे कि वैशाख मास में स्नान, दान, व्रत, धर्म का बहुत पुण्य फल मिलता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। अगर मनुष्य वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचता है, पीपल की पूजा करता है, तो उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु स्वयं पूरी कर देते हैं। घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। 7 जन्मों तक दरिद्रता नहीं देखनी पड़ती। इसके बाद महात्मा जी ने यह भी बताया कि वैशाख मास में जल दान का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति वैशाख मास में जल दान करता है, उसका पुण्य 100 बार गंगा स्नान करने जितना मिलता है। महात्मा जी आगे बोले कि अगर मनुष्य में क्षमता हो तो वैशाख मास में व्रत भी जरूर करना चाहिए। प्याऊ लगवानी चाहिए, पंछियों के लिए दाना डाले, पानी की व्यवस्था करे, गाय को रोज चारा डाले, चींटी को आटा डाले, मछलियों को भोजन दे, साथ ही आवारा जानवर कुत्ते आदि को भी भोजन दे। जो व्यक्ति वैशाख मास में ऐसा करता है, उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता है। वो सीधा बैकुंठ धाम में जाता है। वो व्यक्ति इस संसार के आवागमन के चक्र से भी छूट जाता है। उसके लिए मुक्ति का मार्ग सुगम हो जाता है। वो मनुष्य इस जीवन के सभी सुख भोगता है और मरने के बाद परम सुख पाता है। अब बूढ़ी अम्मा बैठे बैठे सब कुछ सुन रही थी। उसने महात्मा जी से कहा, महाराज, जिसके खुद के पास खाने को भोजन ना हो, वो चींटी, गाय, पक्षी, कुत्ते आदि को कैसे देगा? तो महात्मा जी ने हंस के मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई मनुष्य दान आदि करने में सामर्थ्य ना हो तो सिर्फ वैशाख मास में स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को सींच ले और तेल का दीपक जगा दे। अगर मनुष्य ऐसा भी कर ले तो उसके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पितर अगर नरक में भी पड़े हो तो भी उन्हें स्वर्ग का सुख मिल जाता है। अब ये सब बातें करने के बाद सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई, लेकिन पूरे समय उनके मन में महात्मा जी के प्रवचन ही घूमते रहे। अब बुढ़िया माँ ने सोचा कि अगर मैं भी पूरे वैशाख मास में स्नान करती हूँ, पीपल के पेड़ को सींचूं, दीपक जला दूं, तो शायद हमारी भी गरीबी दूर हो जाए। अब परेशानी थी, तेल कहाँ से लाऊं? तब बुढ़िया अम्मा ने डरते डरते अपनी बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। तब बहू ने पूछा कि आपको तेल का क्या करना है? तो बुढ़िया अम्मा ने कहा कि बहू, मैं वैशाख स्नान करना चाहती हूँ और पीपल के पेड़ को सींचकर पीपल पेड़ पर तेल का दीप प्रज्वलित करना चाहती हूँ। अब सुनते ही बहू को तो बहुत गुस्सा आ गया। उसने साफ मना कर दिया और कहा, सासू माँ, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पे पड़ा है। घर का सारा खर्चा मैं अकेले सिलाई करके उठा रही हूँ। बच्चों की फीस, आपके बेटे की दवाइयाँ, सभी सिलाई के पैसों से चलता है। सासू माँ, ये सब चोचले तो अब रहने दो, घर पर बैठो और बच्चों को संभालो। अब बुढ़ी अम्मा क्या कहती, चुपचाप घर के बाहर चबूतरे पे जाके बैठ गई। फिर वो कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास गई और उससे आधा लीटर सरसों का तेल उधार मांगने लगी। तो बनिया बुढ़ी अम्मा से बोला, अरे डोकरी, पहले का उधार चुका दे तो तेल ले जा। अब बुढ़ी अम्मा क्या करती, उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बनिए ने उधार तेल नहीं दिया। बुढ़ी अम्मा दुखी मन से घर वापस आ रही थी। तभी उसकी पड़ोसन उसे रास्ते में मिल गई। पड़ोसन ने बुढ़िया अम्मा से पूछा, अरे बहन, क्या हुआ? बहुत दुखी दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया माई ने पड़ोसन को पूरी बात सच बता दी और कहा कि मैं चाहती हूँ ये सब करना। तो पड़ोसन बोली, अरे इसमें क्या बात है, तू मेरे से तेल उधार ले जा, जब पैसे हो तो तेल वापस देना।
और बुढ़िया माई तो सुन के बड़ी खुश हो गई। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। एक बोतल सरसों के तेल की पड़ोसन से ले ली, लेकिन फिर ये सोचने लगी कि अगर मैं तेल की बोतल घर लेकर आऊंगी तो बहू देख लेगी और बहुत गुस्सा करेगी। उसने उस तेल की बोतल को एक थैली में रखकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ही पत्थर के नीचे छुपा दिया और सोचने लगी कि मैं यहीं से तेल ले लूंगी और यहीं दीपक जला दूंगी। और ये सोचकर खुशी खुशी घर वापस आ गई। अगले दिन से ही बैसाख का महीना लग रहा था, तो बुढ़िया माई जल्दी उठी, नहा धोकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। उसने तेल की शीशी निकाली, फिर पीपल के पेड़ को पहले जल से सींचा, फिर तेल का दीप जलाया और प्रार्थना करने लगी, हे पीपल देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और वो कमाने लगे, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई। समय बीतने लगा। बुढ़िया माई रोज बैसाख मास में स्नान करके जल का लोटा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाती, पहले जल से सींचती, फिर सुबह शाम दोनों समय वहां पर दीप जलाती। इस तरह 10-15 दिन निकल गए। एक दिन जब वो सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसने देखा कि उसकी बोतल तो पूरी की पूरी भरी हुई है, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि वो तो रोज 15 दिन से सुबह शाम दोनों समय दीप जला रही थी। बोतल कम से कम आधी तो हो ही जानी चाहिए थी। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने आसपास देखा, कहीं कोई प्रेत, भूत, जिन आदि कुछ तो नहीं है जो मेरी बोतल को रोज की रोज भर देते हैं, लेकिन दूर दूर तक उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। अब वो सोचती जा रही, भाई ये कैसे हुआ कैसे हुआ। पूरी रात वो वही सोचती रही, भाई मैं रोज दीपक जला रही हूँ फिर भी तेल की बोतल खाली क्यों नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। खैर किसी से वो कुछ कह तो सकती नहीं थी, नियम भी छोड़ नहीं सकती थी। ठाकुर जी को याद करते करते उसने अपना नियम वैसा का वैसा पूरा किया और अच्छे से बैसाख का पूरा महीना बीत गया। पर पूरा महीना बीतने के बाद भी आश्चर्य की बात, तेल की बोतल अभी भी पूरी भरी हुई थी। बैसाख पूर्णिमा का दिन आया। उसने बढ़िया उद्यापन किया, 33 दिए जगाए, पर बोतल अभी भी भरी ही हुई थी। अगले दिन उसने तेल की बोतल उठाई और अपनी पड़ोसन को ले जाके वापस दे दी। तेल तो वैसा का वैसा ही भरा हुआ था। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन इतनी जल्दी क्या थी, बाद में दे देती, लेकिन बुढ़िया माई ने पड़ोसन से कुछ भी बोला नहीं। अब घर आकर उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के ढेरों से भरा पड़ा हुआ है। उसका बेटा भी ठीक हो गया था। तब बहू बोली कि सासू माँ आप कहाँ गए थे, अभी अभी एक स्त्री पुरुष आए थे और कह रहे थे कि वो आपको जानते हैं और इतनी सारी धन दौलत वही देकर गए हैं, और उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सर पर हाथ रखा तो आपका बेटा भी ठीक हो गया। बुढ़िया माई ने पूछा क्या नाम था उनका, तो बहू बोली पुरुष का नाम तो विष्णुदेव था और स्त्री का नाम लक्ष्मी था। अब बहू की बात सुनते ही बुढ़िया माई दौड़कर उसी पीपल के पेड़ के पास आ पहुंची और कहने लगी, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई थी जो आपने मेरे बेटे बहू को तो दर्शन दिए पर मुझे नहीं दिए। तभी वहां एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने साक्षात बुढ़िया माई को वहीं पे दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों पे गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास और सच्चे मन से पूरे वैशाख मास में स्नान किया, पीपल के पेड़ को सींचा और सुबह शाम दोनों समय तेल का दीप जलाया, तो भगवान ने उसे वैशाख मास का फल दिया, उसके सत की रक्षा करी। हे वैशाख मास के देवता, इस कहानी को कहने सुनने हुकारा भरने वाले पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे बुढ़िया माँ को भगवान के दर्शन मिले ऐसे हम सबको मिले। जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। बोला वैशाख के ठाकुर की जय, पीपल देवता की जय।